हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुगंधा शर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 12 कोर्सेज के बारे में या ऐसी 12 डिग्रीज के बारे में जिनको करने के बाद आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मैंने ट्राई किया है कि मैं सभी स्ट्रीम्स को इंक्लूड करूँ और ये वीडियो में कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा हो जो आपके लिए पक्का हो। आप चाहे किसी भी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो बहुत वर्सेटाइल वीडियो है। इसमें लेटेस्ट जॉब से लेकर के कन्वेंशनल जॉब्स तक सब कुछ है, सभी स्ट्रीम के लिए है। बीच में मैंने कुछ ऐसे कोर्सेज भी इंक्लूड किए हैं कि ऐसा पर्सन जो इनमें से किसी के भी साथ रिलेट नहीं कर पा रहा है उसके लिए भी कुछ ना कुछ हो। सो प्लीज़ पूरी वीडियो देखें। सेकंड, यहाँ पे किसी को प्लीज़ कोई ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी डिग्री को हम अच्छा या बुरा नहीं बता रहे हैं। ऐसी कोई डिग्री नहीं है जिससे जॉब्स बिल्कुल ज़ीरो प्रोड्यूस होती हो, ऐसी भी कोई डिग्री नहीं है जिससे 100% लोगों को जॉब मिलती हो। इट्स जस्ट कि जब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, किसी भी डिग्री में एडमिशन लेते हैं, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, आप पर्सनल बेसिस पे एक रिसर्च करते हैं, बस उसी तरीके का कुछ है। सो प्लीज़, अगर आपकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं इस वीडियो की वजह से, जो कि नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक जनरल अवेयरनेस वाली, जैसे हम घर पे डिस्कशन करते हैं किसी भी चीज़ में एडमिशन लेने से पहले, उस तरह की वीडियो है बस। मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखूंगी क्योंकि पिछली वीडियो 20-25 मिनट की हो गई थी, इट वॉज टू लॉन्ग। सो यहाँ पे अगर आपको इनमें से किसी भी डिग्री के बारे में जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट डिग्री के बारे में, जिसको करने के बाद जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो है होटल मैनेजमेंट की डिग्री। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इन 2018, इंडिया रैंक्ड थर्ड अमंग 185 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म्स टोटल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। आपको अगर मैं इस चीज़ को एक सिंपल तरीके से समझाऊं तो पहले जितने लोग ट्रैवल करते थे इंडिया में, क्योंकि इंडिया में लोगों की एवरेज सैलरी इतनी नहीं होती थी कि वो ट्रैवल कर पाएं, उससे ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। इससे ज़्यादा फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करता है इंडिया, एंड इंडियंस भी और फॉरेनर्स भी इंडिया में ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं। जब ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर जो है इंडिया का वो बढ़ेगा तो ऑब्वियसली होटल की बुकिंग या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बढ़ेगी। कि अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आगे ब्लूम ही होगी। होटल मैनेजमेंट में आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा लेवल पे, तीनों लेवल पे कोर्सेज अवेलेबल है। अगर अभी आप जस्ट 12th पास हैं, आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं आपको इतनी लंबी या इतनी कॉस्टली पढ़ाई नहीं करनी हो तो आप सिंपल डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं। कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं जिसमें आपको दिल्ली, बैंगलोर और मुंबई की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएशन या पीजी करने का मौका मिलेगा, और जिसके बाद प्लेसमेंट मोस्ट प्रोबेबली 5 स्टार होटल्स में होती है। जो भी यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं उसको पिन कर दूंगी। होटल मैनेजमेंट करने के बाद अगर आपको लगता है कि सिर्फ होटल्स में जॉब मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी होटल्स, रिजॉर्ट्स, स्पास या एविएशन इंडस्ट्री में, केटरिंग मैनेजमेंट में, क्रूज शिप्स पे, सब में आपको जॉब्स मिल सकती हैं। लेकिन दो चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, फर्स्ट, अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन या पीजी करते हैं, स्पेशली अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, होटल मैनेजमेंट में, तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस जो हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि आप एक बहुत प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, आप एक बहुत स्पेसिफिक कोर्स कर रहे हैं। तो दूसरे रास्ते जो हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं, क्योंकि जनरल नेचर का कोर्स नहीं है, एक तरीके से बंद हो जाते हैं, अनलेस कोई ऐसी जॉब है जिसमें एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। सेकंड थिंग, आपको होटल मैनेजमेंट में या किसी भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत अच्छी कमांड ओवर योर इंग्लिश लैंग्वेज और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, एक्टिवनेस, ये आपके अंदर होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप में ये चीज़ें हैं तभी आप इस इंडस्ट्री में एंटर करें। अदरवाइज अगर आप यहाँ से ग्रेजुएशन करते भी हैं तो अगर आपकी पर्सनालिटी या कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी तो जॉब मिलने के चांसेस कम होंगे। सेकंड, आप कोई भी ग्रेजुएशन या पीजी डिग्री कर सकते हैं जो हेल्थ या फिटनेस से रिलेटेड हो, जैसे कि आप डाइटिशियन बन सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, पर्सनल वर्कआउट ट्रेनर बन सकते हैं, योगा ट्रेनर बन सकते हैं, या योगा टीचर जो होते हैं जनरली वो बन सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। इन सब तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। इंडिया में क्योंकि लोगों की जो एवरेज सैलरी है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ती जा रही है और बहुत सारे घरों में सभी मेंबर्स जो हैं वो अर्न कर रहे हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट पहले से ज़्यादा है, यानी मोर नंबर ऑफ वर्किंग पीपल आर देयर, सो पीपल कैन अफोर्ड थिंग्स। एंड इंटरनेट की वजह से लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और पहले जब कोई बीमारी होती थी लोग तभी उसका इलाज कराने जाते थे, लेकिन आज के टाइम में लोग पहले ही अवॉइड करते हैं कि कोई बीमारी ना। सो जिसका मतलब है लोग अवेयर हो रहे हैं, और ये जो योगा, डाइटिशियंस, जो पर्सनल ट्रेनर होते हैं, ये सब आपको बीमारी हो उससे पहले ही आपको ठीक करते हैं। नंबर पे है टीचिंग की डिग्री। यहाँ पे मैंने एक बड़े लेवल पे बोला, सिर्फ बीएड नहीं बोला, क्योंकि मैं यहाँ पे स्कूल टीचर एंड कॉलेज प्रोफेसर्स दोनों की बात कर रही हूँ। आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन के साथ बीएड कर सकते हैं। सीटीईटी या टीईटी का भी एक एग्जाम होता है जो इम्पोर्टेंट है टीचर बनने के लिए।
कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए आप पीएचडी कर सकते हैं या एक एनईटी का एग्ज़ाम होता है ग्रेजुएशन के बाद, वो दे सकते हैं। तो ये जो जॉब्स हैं जो टीचिंग वाली हैं, ये नेवर डाइंग जॉब है। ज़्यादातर लोग जो बीएड करते हैं या पीएचडी करते हैं या एनईटी का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, वो टीचर या प्रोफेसर बन ही जाते हैं। स्टार्टिंग सैलरी भी इसमें अच्छी है, 25,000 प्लस इसमें आप अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आप ट्यूशन्स में पढ़ा सकते हैं या आप कोचिंग्स में भी पढ़ा सकते हैं, या कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिस पे आप पढ़ा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं ऐसे 7-8 प्लेटफॉर्म्स इंडिया में जानती हूँ जिस पे आप पढ़ा के और आप घर से पैसे कमा सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। 4th नंबर पे बेस्ट जो डिग्री है जिससे जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो है MBA यानी मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। नाम वो है, लेकिन आपको एक टिपिकल HR जॉब या ऑफिस में एक एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब करनी पड़े ऐसा ज़रूरी नहीं है। MBA बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ या सेक्टर्स में पॉसिबल हैं जो आपकी स्ट्रीम के साथ मैच करता है। अपनी ग्रेजुएशन जिस भी चीज़ में की है उससे रिलेटेड चीज़ में आप MBA कर सकते हैं, या फिर जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपने ग्रेजुएशन एक ऐसे फील्ड में किया है जिसमें ग्रेजुएशन करते वक्त या ग्रेजुएशन करने के बाद आपको रियलाइज हुआ दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, देन यू कैन चेंज योर फील्ड बाय डूइंग MBA इन समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड। MBA आप बहुत सारे सेक्टर्स में कर सकते हैं, जैसे एविएशन में कर सकते हैं, फाइनेंस में कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में, IT इंडस्ट्री में। तो बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जो आप अपनी स्ट्रीम या इंटरेस्ट के हिसाब से पिक कर सकते हैं। MBA भी एक ऐसी डिग्री है, अगर आप थोड़े अच्छे कॉलेज से करेंगे, जैसे अगर आप कैट का एग्ज़ाम क्लियर करके करते हैं, IIM से करते हैं, तो आपका जो स्टार्टिंग पैकेज है वो बहुत हाई जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप ऐसी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़े करते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप डिस्टेंट लर्निंग के साथ MBA करना चाहते हैं तो इग्नू इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, पर इग्नू अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम खुद कंडक्ट करवाता है। नंबर पर मैंने एक बड़ी कैटेगरी को सेम में रख दिया है क्योंकि मैं जानबूझ के पॉइंट्स बढ़ाना नहीं चाहती थी। MBBS, BDS एंड नर्सिंग, ये तीनों इसके अंदर आते हैं। इसके लिए अगर आप बायो स्ट्रीम से हैं, 11th-12th में बायो है सिर्फ, आप तभी कर सकते थे। लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है, कुछ भी हो जाए, कोई कंट्री कितनी भी गरीब हो जाए, वहाँ पे भले ही खाने को पैसे ना हो, वहाँ की इकोनॉमी कितनी भी डाउन हो जाए, ये एक ऐसा जॉब मार्केट है जो कभी डाउन नहीं होगा। पैंडेमिक के टाइम पे आपने देखा होगा सारी इंडस्ट्रीज डाउन हो गई, 2 इंडस्ट्रीज बची रही, एक एजुकेशन इंडस्ट्री और सेकेंड मेडिकल इंडस्ट्री। तो आप डिपेंडिंग कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं या किस में आप पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हैं, आप MBBS में एडमिशन ले सकते हैं, BDS में ले सकते हैं या नर्सिंग में ले सकते हैं। नंबर 6 पे एक ऐसी डिग्री है जिसको मैंने वर्स्ट डिग्री की कैटेगरी में भी रखा था, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट डिग्री, और ये मैंने उस वीडियो में भी कहा था, विच इज़ डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की डिग्री एक बहुत अच्छी डिग्री भी है। इंजीनियरिंग में कभी भी मिक्स्ड कलर्स नहीं दिखेंगे आपको, इट्स आइदर ब्लैक और वाइट। आइदर यू आर जॉबलेस और यू गेट अ वेरी गुड जॉब जिसमें आपके आगे ग्रोथ का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। देखिए, इंजीनियरिंग के साथ प्रॉब्लम ये है कि हर छोटा गली का जो कॉलेज है उसने इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दी है। इंडिया में हर साल आई थिंक 3 to 3.5 मिलियन स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, ऑल्दो पास आउट 1.5 मिलियन ही हो पाते हैं, और उसके 20% यानी सिर्फ 3 लाख लोगों की अपने कोर सेक्टर में या अपनी कोर स्ट्रीम में जॉब लग पाती है। बट माइंड यू 3 लाख इज स्टिल अ बिगर नंबर इन कंपैरिजन टू दी अदर सेक्टर्स। इंजीनियरिंग के थ्रू आप बहुत अच्छी जॉब ले सकते हैं 2 केसेस में। फर्स्ट, या तो आप Tier 1 और Tier 2 कॉलेज से पढ़ें। Tier 1 कॉलेजेस वो होते हैं जो IITs या NITs होते हैं। Tier 2 होते हैं ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या ऐसी वेल रेप्यूटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जिनमें बहुत अच्छी कंपनीज़ का कैंपस सिलेक्शन आता है। और जो गली वाले लोकल कॉलेजेस हैं जो किसी ने भी शुरू कर दिए हैं और अभी रिसेंट में शुरू हुए हैं और बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, वहाँ से अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं और आप पढ़ाई में भी अच्छे नहीं हैं और आपके परसेंट भी अच्छे नहीं आते हैं, तो आप वो जो रेस्ट 80% कैटेगरी है ना जिनको जॉब नहीं मिलती इंजीनियरिंग करने के बाद, यू कुड फॉल इन वन ऑफ दोज कैटेगरीज। सो अगर आपको Tier 1 या Tier 2 का कॉलेज मिलता है, या अगर आप ऑलरेडी Tier 3 के कॉलेज में हैं, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे परसेंट लाते हैं और आपके कॉलेज लेवल पे बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, देन यू कैन रियली डू गुड इन लाइफ। इंजीनियरिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अगर आप आउट ऑफ इंडिया काम करने में इंटरेस्टेड हैं तो ज़्यादातर जो इंडियंस बाहर जाके काम करते हैं उसमें मेजॉरिटी पोर्शन इंजीनियर्स का होता है। नंबर पे ना कोई कॉलेज है और ना कोई डिग्री है और ना कोई कोर्स है, ये है एक एग्ज़ाम जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो आप 12th के बाद कर सकते हैं, विच इज़ नेशनल डिफेंस अकेडमी और नेवल अकेडमी। या एक और चीज़ है जो इससे अलग है पर एक सिमिलर चीज़ है, विच इज़ टेक्निकल एंट्री स्कीम या TES एंट्री। तो आप 12th के बाद NDA एंड NA का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसके बाद आपको ग्रेजुएशन जो है वो इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी करवाती है। आप NDA या NA में से जिसके लिए भी सिलेक्ट होते हैं, जिसमें आपको ग्रेजुएशन में BA की डिग्री आई गेस एंड इंजीनियरिंग की डिग्री, आप उसमें से जिसके लिए भी ऑप्ट करते हैं वो मिलता है।
आपका पूरा रहना, आपका मेस एंड आपकी पढ़ाई वगैरह सब गवर्नमेंट बेयर करती है, और आपको JNU से डिग्री मिलती है आपके ग्रेजुएशन के एंड में। बट दैट्स नॉट इट, इट्स दैट फीलिंग ऑफ जॉब गारंटी। मैं एक्चुअली जॉब यहाँ पे वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि NDA या नेवल अकेडमी या TES की जो एंट्री है, इट्स नॉट अबाउट जॉब, इट्स अबाउट सर्विंग द कंट्री। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग जिसमें आप बहुत यंग एज में आपका एक बहुत सिक्योर्ड फ्यूचर हो जाता है। जब आपके जो क्लासमेट्स हैं जो बाकी कॉलेज से जस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको पता नहीं है आगे क्या करना है, उस वक्त आपको ऑलरेडी पता होता है कि आपका आगे फ्यूचर जो आगे आने वाले 15-20 साल हैं वो क्या है, तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है। द ओनली डाउन साइड इज कि गर्ल्स NDA, NA एंड TES में से किसी के लिए भी एलिजिबल नहीं है, बट ग्रेजुएशन के बाद ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो गर्ल्स दे सकती हैं इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए। अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि कोई भी ग्रेजुएट, बी इट बॉय और अ गर्ल एंड फ्रॉम एनी स्ट्रीम और विद एनी पर्सन क्राइटेरिया, ऐसे कौन से एग्जाम्स है जो हर साल होते हैं जो कोई भी ग्रेजुएट दे सकता है, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। नंबर 8 पे है जॉब इन एनी कैटेगरी ऑफ डिजिटलाइजेशन। ये एक बहुत वास्ट कैटेगरी है, मतलब आप समझिए कि मैं अगर इसका एक एक पॉइंट लिखती तो पूरी 12 जॉब्स इसी में हो जाती, लेकिन मैं क्योंकि हर सेक्टर कवर करना चाहती थी, ये एक बहुत गोल्डन टिप है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टिप। आप किसी भी स्ट्रीम के साथ 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं या PG हैं या आपकी कोई भी एज है, अगर आपको लगता है कि नाउ यू आर होपलेस और अब कुछ नहीं हो सकता, आप जिनको भी ऐसा लगता है या ऐसे आपके फ्रेंड्स में होंगे, मे बी आपके रिलेटिव्स में होंगे, ये वीडियो शेयर करके, मैं ये चीज़ व्यूज़ के लिए नहीं कह रही हूँ, आप उनको बस एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन बता देना कि यहाँ से ये वीडियो देख लेना, उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी। रीज़न इज़ कि डिजिटलाइजेशन में जो जॉब्स हैं वो सिर्फ उनके कोर्स सस्ते हैं, कम ड्यूरेशन के हैं, जैसे 6 से 8 महीना मैक्स 1 साल, या बहुत ही अच्छा कोर्स कर रहे हो तो 2 साल से ज़्यादा नहीं, वैसे इतना नहीं होता है, 3 से 6 महीने का एवरेज कोर्स होता है। बट ऑल्सो सैलरी इज़ से स्टार्टिंग में 20-25,000 रुपीज़ पर मंथ। जो बाकी लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की है या MBBS किया है या MBA किया है, ये इन लोगों की स्टार्टिंग सैलरी होती है जो इतने साल पढ़ते हैं और इतनी ज़्यादा फीस स्पेंड करते हैं। डिजिटलाइजेशन में आपको अच्छी सैलरी मिलती है और कम कोर्स के साथ, इसलिए क्योंकि ये एक नई चीज़ है इंडिया में। इस पे देखना आप अगले 10 साल में बहुत सारे ग्रेजुएशन और PG कोर्सेज बन जाएंगे, पर इस वक्त इस पे मोस्टली डिप्लोमा कोर्सेज है। डिजिटलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसके लिए आपको एक मोबाइल या लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तभी आप काम कर सकते हैं। इसमें जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, वीडियो एडिटर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, जो भी स्क्रिप्टिंग करते हैं, ये सब इसके अंदर आते हैं। ई-कॉमर्स का जो पूरा सेक्शन है वो इसके अंदर आता है। आपने ऐसे बहुत सारी रीसेलिंग ऐप्स देखी होंगी जिससे आप घर से पैसा कमा सकते हैं। ये सब इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ये सब इसके अंदर आती हैं। अगर आप ऐप डेवलपमेंट जानते हैं या अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, तो ये सब जो डिजिटल काम है, और इसकी एक और अच्छी चीज़ ये है कि ये सब काम आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। जितने भी इस वक्त ऑफलाइन काम चल रहे हैं वो उनमें से ज़्यादातर जो डिजिटल कैटेगरी है उनसे चल रहे हैं। और 9th पे है वेटरनरी डॉक्टर। आई बेट यू कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं होगा, आप ऐसा किसी के भी साथ नहीं होगा कि आप किसी भी ऐसे पर्सन को नहीं जानते हैं जिनके पास पेट्स नहीं है। लोगों के पास पेट्स हैं, और जब उनके पेट्स बीमार होते हैं, क्योंकि लोग उनको अपने फैमिली मेम्बर की तरह रखते हैं, लोग उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, क्लिनिक ले जाते हैं और उनको ठीक करवाते हैं। मैंने रिसेंटली अपना एक डॉग लूज़ किया है, आपको अगर याद हो तो। दैट डॉग वॉज विद मी फॉर 10 years, और उसके लास्ट फ्यू डेज में आई स्पेंट अ लॉट सो दैट ही कैन रिकवर, बट सैडली वी लॉस्ट हिम। एनीवे, सो आप अगर कहीं पे भी गूगल करेंगे किसी भी सिटी में, तो आप देखेंगे 2 या 3 मैक्स 5 आपको, मैं अगर एवरेज सिटीज़ की बात करूं जो सिंपल टाउन्स हैं इंडिया में, सिंपल सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको 3-4 वेट मिलेंगे पूरी सिटी में। आप सोचिए उस सिटी में कितने सारे पेट्स हैं और सभी पेट्स उसी वेट के पास आते हैं, तो दे अर्न अ लॉट। ऑल्दो वेट की जो फीस है वो 150-200 पर डॉग होती है, उसके अलावा पर डॉग और पर कैट और एनी पेट, लेकिन उसके अलावा जो वो मेडिसिन या ड्रिपिंग या सर्जरी करते हैं उससे वो बहुत अच्छा अर्न करते हैं। इसके अलावा आप नेशनल पार्क्स में, जू में, जो एनिमल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वहाँ पे अगर आप यू आर एनिमल लविंग, देन दिस इज द बेस्ट जॉब फॉर यू। स्ट्रीट डिग्री इज लॉ की डिग्री, जिसमें आप BA LLB कर सकते हैं, सिंपल LLB कर सकते हैं, एक नेशनल लेवल एंट्रेंस होता है क्लैट का, वो दे सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि लॉ में काम करने का मतलब है कि सिर्फ लॉयर बनना। इसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग, लॉयर, लीगल एनालिस्ट, लीगल एडवाइजर, जज, बहुत सारी डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिनमें जा सकते हैं। वेल रिप्यूटेड प्राइवेट कंपनी के पास अपने खुद के लॉयर्स होते हैं, तो आप इनमें से किसी कंपनी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो लॉ
इंडस्ट्री में जाने का मतलब एक टिपिकल लॉयर बनना नहीं है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है जो आप कर सकते हैं। ये भी एक ऐसी डिग्री है, देखिए, जो मार्केट कितना भी डाउन हो, लॉ रिलेटेड जो केसेस हैं या जो लीगल चीज़ें हैं, लीगल इलीगल, ये सब हमेशा चलता रहेगा। सो लॉयर्स भी हैं जो वो हमेशा जॉब में रहेंगे। नंबर पे है साइकोलॉजिस्ट। अगेन साइकोलॉजिस्ट भी काफ़ी हद तक इंजीनियरिंग जैसा सेक्टर है। आइदर यू आर जॉबलेस और यू आर अर्निंग वेरी गुड, और यू आर एट सम प्लेस वेयर देयर इज अ स्कोप फॉर ग्रोथ। साइकोलॉजी में आप किसी भी स्ट्रीम से, आपने 11th-12th किया है, आर्ट्स, कॉमर्स, फिजिक्स, आप बीए या बीएससी कर सकते हैं साइकोलॉजी में, या आप किसी भी स्ट्रीम के साथ ग्रेजुएट हैं, आप एमए या एमएससी कर सकते हैं साइकोलॉजी में। अगर आपके अंदर पेशेंस है और जॉब के लिए आप पैशनेट हैं तो ही इस फील्ड में जाएं, अदरवाइज दिस कैन गेट टू बोरिंग फॉर यू। सॉरी गाइज, शी वॉज नॉट लेटिंग मी मेक वीडियोज, सो मुझे इसे गोदी में लेना पड़ा। 12th एंड लास्ट सच कोर्स जिसके बाद आपको जॉब मिल ही जाती है इज चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीए। सीए लोगों को लगता है कि सिर्फ कॉमर्स वाले बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। सीए के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ग्रेजुएशन के बाद भी सीए बन सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो। सीए के लिए बस ऐसा होता है कि जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें कॉमर्स रिलेटेड कुछ पेपर्स आते हैं, बट इफ़ यू कैन क्लियर दैट देन यू कैन बिकम। सीए के लिए पढ़ाई थोड़ी लंबी जाती है, 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन से लेकर के लास्ट 1 तक। अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो मैं शॉर्ट में इसको ख़त्म करना चाहती हूँ, बट अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं देन आई कैन मेक अ डेडिकेटेड वीडियो इन एनी ऑफ द 12 degrees or courses that I told you about. So that was all about this video. I hope it was helpful for